दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज ये हमारी नई नेक्स्ट वीडियो है जो हमने लास्ट अपने वीडियो अपडेट की थी। आप लोगों को ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे टॉपिक पर ही आएंगे हम लोग। जो लास्ट वीडियो थी वो थी कांग्रेस की स्थापना के साथ। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था हम अब इसके अधिवेशन देखने वाले थे। तो आज की हमारी जो वीडियो बेस्ड होने वाली है वो किसके ऊपर बच्चों की, मैंने लिख दिया है पहले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। अब देखिए, ऐसे तो कांग्रेस के अधिवेशन लगभग 55 से 56 हुए हैं और किसी पुस्तकों में भिन्नता मिलती है इसकी संख्या में, जो है अलग अलग संख्याएं दी गई हैं। किसी में 55 है, 56 है, 57 तक भी दिए गए हैं। तो लेकिन हमें क्या है कि सारे नहीं देखने हैं, उसमें से कुछ मोस्ट हैं जो जहाँ से प्रश्न बने आज तक और भविष्य में भी वहीं से बनते रहेंगे। क्योंकि ये बात परीक्षा का एग्जामिनर भी समझता है कि सारे याद रखना किसी के लिए आसान बात नहीं है। क्योंकि सभी के अध्यक्ष याद करना, सभी का टाइम ड्यूरेशन याद रखना, कब हुआ था, ईयर याद रखना बड़ा मुश्किल सा और बोझिल सा कार्य हो जाएगा। तो ये सारी बातें परीक्षक भी समझता है कहीं, क्योंकि एक दौर में परीक्षक भी कभी ना कभी विद्यार्थी वाले उम्र उसने भी झेली है ना। तो निकला है इस दौर से वो भी। तो हमें सिर्फ क्या है कि फोकस्ड स्टडी करनी है। तो जो हैं कुछ मोस्ट एक वीडियो ये है आपके लिए, एक और आएगा इसके बाद अधिवेशन से संबंधित, और फिर मुझे नहीं लगता आपको उसके सिवा कहीं से भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता होगी। बस उसके बाद क्वेश्चन लगा लेने हैं, जितने भी कांग्रेस उसके अधिवेशन से संबंधित हैं तो क्वेश्चन लगा लेने हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, है ना। तो आज हमारा टॉपिक होने क्या वाला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। अब देखिए, अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे पहले उस वाली वीडियो को देखें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें। अदरवाइज़ आपको बड़ा अजीब सा फील होगा इसे देखते हुए, और ना ही उतनी चीज़ें क्लियर भी नहीं हो पाएंगी और ना ही समझ आएगा। देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है, अधिवेशन पढ़ने कांग्रेस के। तो सबसे पहला तो हमें 1 नंबर से शुरू करना पड़ेगा भी, ठीक है। तो सबसे पहला अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, वो कहाँ हुआ था बच्चों? बम्बई में हुआ था। और इसकी वर्ष कौन सा था? 1885। अब थोड़ा रिकॉल करिए अपने माइंड में, जब हमने स्थापना के बारे में पढ़ा था तो जो A.O. ह्यूम है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो एक स्कॉटलैंड का निवासी है और एक विदेशी नागरिक है और एक रिटायर्ड ICS अधिकारी है, उसके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। किस वर्ष की गई ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, इससे पहली वाली में। तो 1885 में की गई। किस शहर में की गई थी? बम्बई में की गई थी। बम्बई के किस स्थान पर की गई थी? तो कौन सा विद्यालय था वो आप सभी मुझे इस बात को कमेंट में बताएंगे जरा, ठीक है। तो जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो वो ही उसका पहला अधिवेशन था। तो पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885। और उसकी अगर बिल्कुल इस तरह से कभी पूछता नहीं है कि पहला अधिवेशन कब हुआ, तो बिल्कुल उसकी कि हमसे तारीख या डेट वगैरह वो पूछ ले, इस तरह से संभावना कम ही होती है। तो जिस दिन कांग्रेस की स्थापना वाली डेट बताइए, 28 दिसंबर 1885, तो उसी दिन क्या हुआ? पहला अधिवेशन भी हुआ हमारा। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में, 28 दिसंबर 1885। किस शहर में हुआ? बम्बई में हुआ। अब देखिए, एक कंफ्यूज करने वाली बात ये होती है कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित कि इसका जो संस्थापक था, जो जनक है, वो तो A.O. ह्यूम है। अब वो पूछता है कि कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था उसका नाम बताइए। तो अगर हमने ये अच्छे से क्लियर नहीं कर रखी है बात, तो हम क्या है, ह्यूम को टिक कर देंगे वहां पे कि इसी ने स्थापना की थी तो ये अध्यक्ष रहा होगा। ये नहीं है, ये गलत है। सही क्या है कि पहला जो अधिवेशन था जो बंबई शहर में 1885 को हुआ, तो अध्यक्ष उसके कौन थे? W.C. बैनर्जी। अब W.C. बैनर्जी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी नहीं है, ये कौन है? व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है बच्चों। इनका पूरा नाम क्या है? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो इन्हें हमने शॉर्ट में लिख दिया है W.C. बैनर्जी। तो पहले कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? W.C. बैनर्जी। ये सारे प्रश्न हैं जो मैंने बॉक्स में लिखे हैं, अपने आप में सारे प्रश्न आए हुए और भविष्य में भी इन्हीं से आएंगे प्रश्न। बस क्या होगा कि जो वनडे एग्जाम होंगे ग्रुप C वाले, तो वहां से सिर्फ इतना पूछ देगा कि पहले अध्यक्ष का नाम बताइए, कौन था? तो W.C. बैनर्जी। अब कमीशन लेवल के जो एग्जाम होंगे, जैसे कि UPPCS है, ROA है, MPPCS है, BPSC है, तो वहां क्या करने वाला है? वो सिर्फ इतना करेगा कि इन्हें स्टेटमेंट बनाकर दे देगा कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, बम्बई में हुआ था क्या, कितने सदस्यों ने भाग लिया था। अब वो इसमें 72 की जगह 74 कर सकता है, 75 कर सकता है। इस तरह से बस वो क्या करेगा कि एक ही प्रश्न में कई सारी जानकारी आपसे पूछ देगा, कंटेंट वही रहने वाला है। तो पहला अध्यक्ष कौन था? W.C. बैनर्जी
कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने की थी। सदस्यों ने कितनों ने पहले अधिवेशन में भाग लिया था? ये जरूर याद रखना है, हमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने? 72। उसके बाद पूछेगा कि इसमें कोई विशेष बात हुई थी क्या? कि जी बिल्कुल, कांग्रेस के उद्देश्य स्थापित किए गए थे, कांग्रेस के उद्देश्य तय किए गए थे, कांग्रेस को क्या क्या काम करने, ये सारी बातें किस में बात की गई थी? कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 1885 जो बंबई में हुआ था। अब कांग्रेस के उद्देश्य की चर्चा हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, तो आपको वो वीडियो देखना है। इस वीडियो को समझने के लिए आपको वो वाला वीडियो देखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ बच्चों? बंबई। कब हुआ? 1885। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 72। और इसमें क्या किया गया? कांग्रेस के उद्देश्य तय किए गए। अब देखिए, उसके बाद हम इस तरह से क्रम में चलेंगे। ये पहला अधिवेशन था, उसके बाद ये दूसरा अधिवेशन है। दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 1886, अगले वर्ष हुआ। 85 के बाद 1886 में कौन सा अधिवेशन हुआ? दूसरा। नंबर अगर पूछ दे 1886 में कांग्रेस का कौन से नंबर का अधिवेशन था, तो दूसरे। किस स्थान पर हुआ? कलकत्ता। ये वाला कहां हुआ था? बंबई। लेकिन दूसरा कहां हुआ? कलकत्ता। इसमें कितने सदस्य थे जिन्होंने भाग लिया था कांग्रेस के पहले अधिवेशन में? 72। इस वाले सदस्य, जो दूसरा अधिवेशन हुआ, इसमें सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 436, 436। उसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। लेकिन दूसरे अध्यक्ष कौन बने? कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी। और ये नौरोजी वही व्यक्ति हैं जिनकी सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसका स्थापना 1884 में किया गया था, उसका नाम बदल कर क्या रखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी चर्चा भी हमने लास्ट वीडियो में की है। अब देखिए, दूसरे, ये अध्यक्ष पूछता है इसके कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादाभाई नौरोजी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है हमें बच्चों, वो ये है, पूछता है कि कांग्रेस का पहला गैर हिंदू अध्यक्ष बताइए, तो कौन थे? दादाभाई नौरोजी। क्योंकि दादाभाई नौरोजी एक हिंदू ना होकर क्या थे? पारसी थे। और एक प्रश्न भी बनता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से कि अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में कौन सम्मिलित नहीं है? तो उसमें यही निकल के आता है कि कौन नहीं है। उसमें ऑप्शन देता है आपको मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी। तो उसमें कौन शामिल नहीं है? पारसी। तो दादाभाई नौरोजी किस समुदाय से आते थे? पारसी समुदाय से आते थे। और ये क्या बने? पहले गैर हिंदू अध्यक्ष। किसके? कांग्रेस के। कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की इन्होंने? दूसरे अधिवेशन की, जो कहां हुआ? कलकत्ता में हुआ। कब हुआ? 1886 में हुआ। अब देखिए, हम तीसरे अधिवेशन की बात करते हैं। तो तीसरा अधिवेशन कहां होगा? कब होगा? 1887 में। नेक्स्ट ईयर होगा उसके जस्ट, जहां 86 में दूसरा हुआ, तो 87 में कौन सा होगा? तीसरा होगा। तो तीसरा अधिवेशन कब हुआ? 1887 में। स्थान याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है इसका। कहां हुआ? मद्रास में। 1887 का कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो कहां हुआ था? मद्रास में हुआ था। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 607 सदस्यों ने भाग लिया। इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? 607। इसका अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। इसका अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। अब देखिए, बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बनते हैं किसके? मद्रास अधिवेशन के, जो 1887 में हुआ, जिसमें कुल 607 सदस्यों ने भाग लिया। तो अब वो प्रश्न पूछता है, कांग्रेस के उस अध्यक्ष का नाम बताइए जो मुस्लिम था, या कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताइए। तो कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन हुए? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये ऐसे मुस्लिम अध्यक्ष हुए, उन्होंने पहली बार अपील की थी जनता से कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारा छेड़ा हुआ है, जो जारी है किसके खिलाफ? ब्रिटिश सरकार के, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा शामिल हों। राष्ट्रीय आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा भाग लेने के लिए किन्होंने अपील की थी? किसने अपील की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने, जो कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष किसके? कांग्रेस के। ठीक है, तो पहले कांग्रेस के अध्यक्ष, पहले कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। अब नेक्स्ट अधिवेशन कौन सा है? चौथा, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहां हुआ? इलाहाबाद। अब इलाहाबाद का नाम क्या हो चुका है? प्रयागराज। हुआ कब? 1888। अब ध्यान रखने वाली बात यह, सदस्य कितने हैं? 1248। 1248 कितने सदस्यों ने भाग लिया? 1248 सदस्यों ने भाग लिया। अध्यक्ष जॉर्ज यूले। अध्यक्ष कौन बने? जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने। कौन बने? जॉर्ज यूले।
और जॉर्ज यूले कैसे अध्यक्ष हैं? पहले अंग्रेज अध्यक्ष। तो ये प्रश्न पूछा है उसने कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष का नाम बताइए, या गैर भारतीय अध्यक्ष का नाम बताइए। तो कौन है? जॉर्ज यूले। अब देखिए बच्चों, इसके बारे में जो ये लिखा हुआ है कि विरोध, तो राजा शिव प्रसाद सितारे और प्लस सर सैयद अहमद खां विरोध। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जो ये राजा शिव प्रसाद सितारे हैं, ये वाराणसी के राजा हुआ करते थे, ठीक है। और सर सैयद अहमद खां ये एक मुस्लिम है, भारत के ही रहने वाले हैं, ठीक है, उस समय ब्रिटिश भारत के। तो ये क्या थे? कांग्रेस के विरोधी थे, और ये दोनों अंग्रेजों के पिर्रे हुआ करते थे। और शिव प्रसाद जो सितारे साहब है, वाराणसी के राजा, ये तो अंग्रेजों के कुछ ज्यादा ही दुलारे हुआ करते थे। अब जो कांग्रेस का ये अधिवेशन, चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ? उस समय के इलाहाबाद में हुआ। ये चौथा अधिवेशन जो होना था वो वाराणसी में होना था। अब शिव प्रसाद सितारे साहब ने अंग्रेजों के सामने ये बात रखी कि भाई ये होना है, तो अब हम किस प्रकार इसे रोक पाएंगे? तो अंग्रेजों ने कह दिया कि आप भूमि ही मत देना, कोई ऐसा स्थान ही मत देना जहां पर आयोजित हो पाए। तो शिव प्रसाद सितारे ने कोई ऐसी जगह ही नहीं दी जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन वाराणसी में आयोजित हो पाए। और सैयद अहमद खां और शिव प्रसाद सितारे दोनों ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। तो प्रश्न पूछ देता है वो कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के अधिवेशन का विरोध किया था? तो शिव प्रसाद सितारे, सैयद अहमद खां ने भी क्या किया था? इसका विरोध किया था। ये वही सर सैयद अहमद खां जिन्होंने 1888 में इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अधिवेशन पे हम चलते हैं। तो कौन सा अधिवेशन? 5वां। कब हुआ? 1889। कब हुआ? 1889। किस स्थान पर हुआ? बंबई। कहाँ हुआ? बंबई। और अध्यक्ष कौन है इसके? विलियम वेडनबर्न। कौन है? विलियम वेडनबर्न। अब देखिए, पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, अब दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष विलियम वेडनबर्न। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है आपका कि ये पूछ सकता है नया प्रश्न जो बनेगा कि पहला तो कौन था? जॉर्ज यूले। अब थोड़ा सा दिमाग लगा कि यार ये कि सब जान चुके हैं इस बात को कि भाई जॉर्ज यूले पहला है, कि दूसरा पूछ कर देखो इस बार। तो वो कभी बाई चांस पूछ दे कि दूसरा कौन था, तो दूसरा विलियम वेडनबर्न। तो दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? विलियम वेडनबर्न। अब नेक्स्ट कौन सा अधिवेशन है? छठा अधिवेशन। छठा अधिवेशन कब हुआ? 1890 में। 1890 में हुआ छठा अधिवेशन। कब हुआ? 1890। किस स्थान पर हुआ? कलकत्ता। किस स्थान पर हुआ? कलकत्ता। अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। अब देखिए, ये कौन थे? दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष। तो पूछेगा कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तो जो तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्होंने की थी, किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन सा अधिवेशन? तीसरा। 1887। कहां हुआ था? मद्रास। और ये कैसे अध्यक्ष थे? मुस्लिम अध्यक्ष। किसके? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तो 3 का जो डबल होगा उसमें फिर से एक मुस्लिम अध्यक्ष रिपीट करेगा कांग्रेस की अध्यक्षता को। देखिए, कांग्रेस का अध्यक्ष बनना कोई सामान्य कार्य नहीं था उस समय भी, आज भी नहीं है ना। जितना मुश्किल आज है कांग्रेस का अध्यक्ष बनना, उतना ही उस समय हुआ करता था। तो कोई ना कोई अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करते थे ये लोग, अच्छा कार्य करते थे, तभी बन पाते थे। तो तीसरे में पहली बार कांग्रेस का मुस्लिम अध्यक्ष बना था। कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अब छठी में 3 का डबल क्या हुआ? 6। 3 का डबल 6। छठा जो अधिवेशन होगा 1890 में कलकत्ता में, उसमें फिर से मुस्लिम अध्यक्ष एक बनेंगे और उनका नाम क्या है? फिरोज शाह मेहता। तो अब ये 2 प्रकार से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक तो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष वो आपसे पूछ सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट याद रखने वाला है, ये कादम्बनी गांगुली का संबोधन। अब देखिए, इन कादम्बनी गांगुली से 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं बच्चों कि भारत की उस महिला का नाम बताइए जो पहली स्नातक थी। तो ये कादम्बनी गांगुली जो है हमारी, ये ही वो महिला है, कादम्बनी गांगुली, ये ही वो पहली महिला है जिन्होंने क्या किया था? स्नातक। ठीक है, जिन्होंने क्या कर लिया था? स्नातक। तो पहली ग्रेजुएट महिला कौन थी? कादम्बनी गांगुली। उसके बाद प्रश्न पूछेगा कि कादम्बनी गांगुली ने किस अधिवेशन को संबोधित किया था, क्योंकि ये आकर्षण का केंद्र बनी थी कि महिला ने क्या किया था? संबोधित किया था किसे? कांग्रेस को, जिसकी अध्यक्षता किसने की? फिरोज शाह मेहता ने। किस स्थान पर हुआ था? कलकत्ता। कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1890 में। तो ये कादम्बनी गांगुली ने इस अधिवेशन को क्या किया था बच्चों? संबोधित किया था। यहां क्या दिया था? उन्होंने अपना संबोधन दिया था। और कादम्बनी गांगुली ही वह महिला है भारत की जिसने पहली स्नातक
पास की थी, जो इसके पास स्नातक की डिग्री थी। वो कौन है? कादम्बनी गांगुली। वो तो प्रश्न दोनों तरह से पूछ सकता है। भारत की पहली महिला स्नातक का नाम बताइए, कादम्बनी गांगुली। उस महिला का नाम बताइए जिन्होंने 1890 के कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था, तो कादम्बनी गांगुली। 1890 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता। कौन से नंबर के मुस्लिम अध्यक्ष थे वो? दूसरे। कहाँ हुआ था ये? कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1890 में हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट अधिवेशन कौन सा है अपना? 7वां अधिवेशन। कब हुआ? 1891 में। छठा कब हुआ? 90। 7वां कब हुआ? 1891 में। कहाँ हुआ? नागपुर। कहाँ हुआ था 7वां अधिवेशन? नागपुर में हुआ था अपना। इसके अध्यक्ष कौन थे? आनंद चालू। आनंद चालू। अब ये हमें याद किस परिप्रेक्ष्य में ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो ये बात ये है कि कांग्रेस को राष्ट्रीय संस्था कहा। किसने कहा? पहली बार किसी अध्यक्ष ने इतनी हिम्मत दिखाई कांग्रेस के कि उसने खड़े होकर मंच से कहा कि कौन है कि कांग्रेस जो है एक राष्ट्रीय संस्था है। क्या है? राष्ट्रीय संस्था। कांग्रेस को क्या बताया? राष्ट्रीय संस्था बता दिया। किसने? कांग्रेस अध्यक्ष आनंद चालू ने। कौन से अधिवेशन में? 7वें अधिवेशन में, जो कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? नागपुर में। कब हुआ था? 1891 में हुआ था। ठीक है। और आज का लास्ट जो है, अब हमें सारे क्रमवार बिल्कुल नहीं पढ़ने की, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 कहाँ गया, 10 कहाँ गया गुरुजी, 11वां कहाँ गया, आप तो सीधे 12वें पे आ गए। तो मैंने शुरू में ही बता दिया था आप लोगों से सारे नहीं पढ़ने, हमें कुछ मोस्ट वाले पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। सिर्फ वही वाले हमें पढ़ने हैं। तो देखिए नेक्स्ट कौन सा है हमारा? 12वां अधिवेशन। कब हुआ? 1896 में। 12वां अधिवेशन कब हुआ? 1896 में। किस स्थान पर हुआ? कलकत्ता में हुआ। किस स्थान पर? कलकत्ता। अध्यक्ष कौन है इसके? रहीमतुल्ला शयानी। कौन है? रहीमतुल्ला शयानी। विशेष क्या हुआ? कांग्रेस के मंच से वंदे मातरम गाया गया, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो वो पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? 12वें अधिवेशन में, जो कब हुआ था? 1896 में। किस स्थान पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। क्या इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्ला शयानी ने की थी। अब देखिए ये जो है वंदे मातरम ही हमारा क्या बनेगा? राष्ट्रीय गीत बन जाएगा। ठीक है। तो हमारा ये वंदे मातरम गीत जो है वो लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कांग्रेस के मंच से कब गाया गया? ये 1896 में गाया गया। किस स्थान पर गाया गया था? कलकत्ता के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? रहीमतुल्ला शयानी ने की थी। ठीक है। अब हमने सारा पढ़ लिया है। देखिए एक टर्म लिखी हुई है, 2 शब्द लिखे हैं मैंने यहाँ, बरसाती मेंढक। ठीक है। तो इन्हें लिखने के पीछे क्या लक्ष्य या उद्देश्य, क्या बताना मैं इस बात से आपको चाह रहा हूं कि बरसाती मेंढक। अब ये जितने भी अधिवेशन हमने अभी देखे हैं अपने सारे, ये शुरू से पहले से और 12वें तक हम जो देख चुके हैं, देखिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर को। तो ये क्या करते थे अधिवेशन वाले? जब तक जब तक उग्रपंथी जो धड़ा है कांग्रेस में अस्तित्व में नहीं आएगा और उसका प्रभाव नहीं बढ़ेगा, और बाद तक भी यही प्रचलन देखने को मिला। हल्का थोड़ा ट्रेंड चेंज होगा लास्ट आगे कालांतर में चलने के बाद, कि कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर को। अब दिसंबर साल के अंत में ही आता है हमेशा। तो ये सारे जितने भी अधिवेशन अभी तक हमने पढ़े हैं, ये सारे या तो 26, 27, 28, 29 इन तारीख पे ही आयोजित किए जाते थे। क्या तो 26 दिसंबर से, 27 दिसंबर से, 28 दिसंबर से या 29 दिसंबर से। तो इसीलिए मैंने किसी के सामने भी उसकी डेट मेंशन नहीं की है, क्योंकि सबकी एक कॉमन डेट हुआ करती थी, 26, 27, 28 तक शुरू हुआ करते थे। तो जब हमारा उग्रपंथी विचारधारा हावी होने लगेगी कांग्रेस पर, तो उनके जो मतभेद होंगे वो इन तारीख की वजह से भी होंगे कहीं ना कहीं। क्योंकि वो एक बात जो बाल गंगाधर तिलक बोलेंगे आने वाले समय में आगे चलने के बाद, कि ये कांग्रेस तो एक मेंढक की भांति है जो बरसात में बोलने का कार्य करते हैं सिर्फ, कि मेंढक की तरह टटराने से कुछ नहीं होने वाला है। वो कहते हैं मेंढक, क्योंकि मेंढक देखिए बरसात में निकलते हैं 4 दिन के लिए, और जब बरसात चली जाती है तो वो भी गायब हो जाते हैं। तो इसी तरह से इनके कहना था कि ये साल के अंत में 2-3 दिन के लिए एक अधिवेशन आयोजित करते हैं, टर करते हैं और चले जाते हैं फिर। तो कि इस तरह से हमें स्वराज नहीं मिलेगा, इस तरह से हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो इसलिए कांग्रेस को बरसाती मेंढक कहकर संबोधित करेंगे कौन? उग्रवादी पंथी के जो नेता हैं। आने वाले समय में हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये लिखा था इसलिए मैंने कि क्या है कि कांग्रेस को बरसाती मेंढक कहा जाएगा। यहाँ कारण क्या है कि साल के अंत में निकलेंगे और कुछ दिन
बात करते थे वहाँ और फिर शांत हो जाते थे 1 साल के लिए, फिर एक बरसात होती थी, साल के अंत में बरसात होती थी, बस वहीं बातचीत करते थे तो और चले जाते थे। तो इस तरह से कुछ होने जाना नहीं था, तो इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ सही बोला था उग्रपंथी विचारधारा के लोगों ने। ठीक है, तो आज हमने क्या देख लिया, अपने कांग्रेस के अधिवेशन देख लिए। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि पहला अधिवेशन कब हुआ था, 1885 में। कहाँ हुआ? बंबई में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? WC बैनर्जी। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 72। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72। दूसरा कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कितने हुए? कब हुआ था? 1886। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 436। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कैसे अध्यक्ष थे? पहले गैर हिंदू अध्यक्ष थे। तीसरा कहाँ हुआ था? मद्रास में। कब हुआ था? 1887 में। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 607। अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कैसे अध्यक्ष? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के। और आम जनता से इन्होंने क्या अपील की थी? राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने की अपील की थी। चौथा अधिवेशन कब हुआ? 1888 में। स्थान क्या है? इलाहाबाद। होना कहां था? वाराणसी। विरोध किसने कर दिया था? वहां के जो सितारे साहब राजा थे, जो पिट्ठू थे, किसके? अंग्रेजों के। उन्होंने विरोध कर दिया था, फिर उसे कहां शिफ्ट करना पड़ा? इलाहाबाद में। सदस्यों ने कितने भाग लिया? 1248। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 1248 सदस्यों ने। अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने? जॉर्ज यूले। तो कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना? जॉर्ज यूले। पांचवा कब हुआ? 1889। स्थान क्या था? बंबई। अध्यक्ष कौन थे? विलियम बैडन बर्न। कौन थे? विलियम बैडन बर्न अध्यक्ष थे इसके। छठा कब हुआ था? 1890 में। कब हुआ? 1890 में। स्थान क्या था? कोलकाता। अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता। कौन से नंबर के मुस्लिम अध्यक्ष? दूसरे नंबर के। ठीक है, विशेष बात इसमें क्या रहेगी, जो स्नातक महिला थी, भारत की पहली स्नातक महिला कौन? कादम्बनी गांगुली। उन्होंने क्या किया था? संबोधित किया था। किसे? कांग्रेस को। ठीक है, सातवां कब हुआ था? 1891 में। स्थान क्या था? नागपुर। अध्यक्ष कौन थे? आनंद चालू। और आनंद चालू ही वो अध्यक्ष थे जिन्होंने पहली बार कांग्रेस को क्या कहा था? राष्ट्रीय संस्था घोषित कहा था। ठीक है, 12वां अधिवेशन कब हुआ? 1896 में हुआ था। कब हुआ? 1896 में। स्थान क्या था? कलकत्ता। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। विशेष आकर्षण की क्या बात रही इसमें कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो पहली बार गाया गया। कब गाया गया? 12वें अधिवेशन में गाया गया। 1896 को गाया गया। किस स्थान पर गाया गया? कलकत्ता में गाया गया। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। ठीक है, अब देखिए एक कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि सर आपने यहाँ सदस्य लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखे, यहाँ से आपने सदस्य लिखने छोड़ दिए हैं। देखिए इतने सारे सदस्य याद रखने कोई आसान कार्य नहीं है, तो बस हमें जो मोस्टली याद रखने शुरू के 4 के याद रखने। आज तक प्रश्न यहीं से पूछा है और भविष्य में भी यहीं से पूछेगा, तो इसके आगे नहीं पूछेगा वो, क्योंकि वो भी समझता है बच्चों का एक सीमित दायरा, इसके आगे नहीं पढ़ सकते हैं वो लोग भी, और पढ़ तो सकते हैं लेकिन रिकॉल करना बहुत मुश्किल हो जाता है चीजों को। तो देखिए हमें सिर्फ 4 के याद रखने हैं, इन्हीं के पूछता है वो बार बार कि कितने सदस्यों ने भाग लिया, क्योंकि उसके बाद तो एक प्रोसेस था कांग्रेस में, लगातार वो चलता जा रहा था। अब एक बात नोटिस करिए आप, पहली बार जो अधिवेशन हुआ कितने ने भाग लिया? सिर्फ 72। दूसरी बार देखिए संख्या बढ़ती है लगातार, 436। तीसरी बार कितने हो जाएंगे? तीसरे अधिवेशन 607। चौथे अधिवेशन कितने हो गए? 1248। की कांग्रेस की क्या है, कांग्रेस का परिवार लगातार बढ़ रहा है, लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे ऐसे ही कालांतर में कांग्रेस एक इतनी बड़ी संस्था हो जाएगी जिसमें हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय का व्यक्ति कांग्रेस में देखने को मिलेगा। और कांग्रेस को बहुत सारे लोग आने वाले समय में ये भी कहेंगे कि कांग्रेस लघु भारत है। ठीक है, अब एक बात और मैं आपको एक रोचक बात बता देता हूँ, यहाँ 72 ही सदस्य थे। तो जो कांग्रेस के समय स्थापना के समय हमारा सराय था, कौन था? लॉर्ड डफरिन, जिसका कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा। उसने पहले जो हमारा अधिवेशन हुआ था इसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। इन्हें एक टी पार्टी भी दी थी, अपने पास के पैसों से पिलाई थी, क्या चाय पिलाई थी, टी पार्टी दी थी इन्हें, कि वो क्योंकि वो सोच रहा था क्या कि एक अंग्रेज ने इसकी स्थापना की, ये लोग तो हमारे लिए कार्य करने वाले हैं। अब उसे ये नहीं पता था कि ये ही अंग्रेजी सल्तनत की एक ऐसी सल्तनत के लिए एक ऐसा खतरा होंगे जो हम उसे यहाँ से छोड़कर ही हमें जाना पड़ेगा। तो टी पार्टी दी गई थी इन 72 सदस्यों को पहले अधिवेशन की अध्यक्ष, जिन्होंने पहले अधिवेशन में कांग्रेस के भाग लिया था। तो ठीक है, आज हमने अपना टॉपिक पढ़ लिया, इसके आगे एक वीडियो और आएगा अधिवेशन से संबंधित। ठीक है, आप लोगों ने मुझे सुना तो उसके लिए धन्यवाद। देखिए आप लोग कृपया इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 लोगों को तो शेयर करिए ही।
ठीक है। जो इससे पहली वाली कांग्रेस की स्थापना वाली वीडियो है, मुझे उम्मीद नहीं थी, वो उम्मीद से भी अच्छी परफॉर्म की है आप लोगों के सहयोग से। तो कृपया अपना सहयोग बनाए रखें और एक से 2 लोग को शेयर करें और थोड़ा इसे सब्सक्राइब वगैरह कराएं वीडियो को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो मैं आप लोगों को इस बात से आश्वस्त कर देता हूं कि आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी, चाहे आप किसी भी परीक्षा में जा रहे हो, चाहे आप यूपीपीसीएस प्री के लिए अपियर हो रहे हैं, चाहे आप आरओ देने वाले हैं भविष्य में जो आने वाला है, इसका मेंस भी है अप्रैल में अब, और जो सुना है कि भविष्य में उसमें 2022 में भी उसके पीटी वगैरह के एग्ज़ाम हैं, ऐसे सुनने में खबरें आई हैं, या आप लेखपाल वगैरह जो भी देंगे तो उसके लिए आपको ये वीडियो बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। मैं आप इस बात से आपको आश्वस्त कर देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने मुझे सुना, धन्यवाद, नमस्कार।